अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, मेरी तकरीर का उन्वान है मुहर्रम की फ़ज़ीलत और मुहर्रम का रोज़ा कब रखा जाए। दरअसल इस्लामिक महीनों में शुरुआती महीना मुहर्रम का महीना है और इसके फ़ज़ीलत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1163, अफ़ज़लुस सियामी बाद रमज़ान शहरुल्लाहि मुहर्रम, कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े मुहर्रम अल्लाह के महीने के रोज़े हैं, यानी मुहर्रम के अंदर रोज़े रखे जाएँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। इसके ताल्लुक़ से एक हदीस हमें और मिलती है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1134, जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, लइन बक़ीतु इला क़ाबिलिन लअसूमन्न तासिअ, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो मैं 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा। दरअसल 10 आशूरा का ये वक्त था जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे और वहाँ पर बनी इसराइल के लोगों को रोज़ा रखते पाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का उनसे पूछा, तो पता चला कि उन लोगों ने, बनी इसराइल के लोगों ने ये रोज़ा इसलिए रखा क्योंकि फ़िरऔन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निजात दी थी मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को, इसलिए उसके शुक्र में उन्होंने इस रोज़े को रखा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम से तुमसे ज़्यादा नज़दीक हैं, तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए हम पर ज़्यादा हक़ है इस बात का। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम आशूरा का रोज़ा रखा और उसके रखने का हुक्म दिया। ये आशूरा का रोज़ा कहलाता है 10 मुहर्रम। 10 मुहर्रम को ही आशूरा कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ़जीलत ये है, सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 1162, वसियाम यौम आशूरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इस बात की उम्मीद रखता हूँ अल्लाह से कि ये आशूरा का रोज़ा 1 साल पिछले गुनाह का कफ़ारा है, यानी 1 साल के गुनाह हमारे माफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आशूरा का रोज़ा रखा जाए। इसकी फ़जीलत ये है, ये रोज़ा रखना ज़रूरी है। और रही बात ये कि 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखना है, और 9 मुहर्रम का रोज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आइंदा साल नहीं आया और वो वफ़ात पा गए, इसलिए हमें 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें करना है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया। लिहाजा मुहर्रम में जो रोज़े रखना है उन रोज़ों को इंशाअल्लाह रखिए। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें बयान की जाती हैं मुहर्रम के ताल्लुक़ से या 10 मुहर्रम के ताल्लुक़ से, वो तमाम चीज़ें जितनी भी हैं उसके अंदर बहुत इख्तलाफ है, बहुत लंबी बातें हैं, काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग बयान करते हैं कि मुहर्रम के दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, मुहर्रम के दिन उनको जन्नत से निकाला गया, मुहर्रम के दिन उनको वफ़ात हुई, और ना जाने क्या क्या इनकी चीज़ों में मुहर्रम के ताल्लुक़ से बयान किया जाता है, और ये चीज़ें, इसका कोई ताल्लुक़ सही नहीं है कुरान और सुन्नत से। ये तारीख़ सही नहीं है जो इसमें बताई जाती है। सिर्फ मुहर्रम में हमें 2 काम करने हैं, वो ये कि 9 तारीख़ का रोज़ा रखना है और 10 मुहर्रम 10 का रोज़ा रखना है। इसके अलावा आप तमाम नेक आमाल कीजिए। जितने भी इसके अलावा जुलूस वगैरह निकलते हैं, सब मातम करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो की जाती हैं इसका कोई ताल्लुक़ कुरान और सुन्नत से नहीं है, इससे बचिए और कुरान और सुन्नत पर जिस तरीके से अमल करने का हक़ है वैसे कीजिए। अगर ये चीज़ें सही होती थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में हमें बता देते या सहाबा कराम करके दिखा देते, या सबसे बड़ी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में नाजिल कर देता, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि जो हुक्म अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं वो दीन मुकम्मल है। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमारे अमल करना है और वही हमें लेकर चलना है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ हम करेंगे अपनी तरफ से तो वो सब शिर्क और बिदअत में शुमार होगा, उससे बचना है। अस्सलामु अलैकुम।